सभी भक्तों को जय माँ बाबा, करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय, गुरुदेव की जय, माता कामाख्या की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। तो 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था लेपन का, तो उसमें हमने कुछ गलतियाँ की हैं, उनको हम सुधार के ये वीडियो डालना चाहते हैं। और कई कमेंट आए हैं जिसमें हमको हमारी गलतियों के बारे में बताया भक्तों ने, तो वो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। क्योंकि सबसे पहली गलती तो हमने ये चम्मच यूज किया है उसमें स्टील का, तो भक्तों की तरफ से बताया गया कि आपको कोई भी धातु की चीज़ लेपन में यूज नहीं करनी है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब आइंदा इसको यूज नहीं करना है हमको, और आप लोग भी ना करें। उसकी जगह पे अगर हाथ से ही लेपन लगाना है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हमने ये दोबारा जब लेपन लगाया तो ये दस्ताना यूज किया हमने पॉलीथीन का, और अगर नहीं यूज करना होगा तो हम ऐसे भी लगा लेंगे, हाथ में कालापन आ जाएगा तो कोई बात नहीं। और सबसे पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि लेपन लगाते किस लिए हैं। जो गुरुदेव हमको बताते हैं कि हम लेपन किस लिए लगाते हैं। लेपन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारे कुछ पूर्व जन्म की स्मृतियाँ और हमारे पूर्वजों की स्मृतियाँ और हमारी नकारात्मक सोच, जो हम इतने दिनों से जो हमारे दिमाग में नकारात्मक सोच की वजह से सूजन आ गई, उस सूजन को हटाने के लिए ये लेपन हम लगाते हैं। तो सूजन जो होती है वो गुरुदेव बताते हैं कि ये सूजन हटाने का कोई दवा नहीं बनी है। एलोपैथिक में कोई दवा ऐसी नहीं है जो आपके दिमाग की सूजन को हटा सके, इसीलिए ये लेपन दरबार ने दिया है। और एक भैया का कमेंट आया था कि आपने जो पैकेट वाला लेपन ये हमने बताया था, इस बार हम लाए हैं। अभी तक हम डिब्बियाँ लाते थे और इस बार हम ये लेपन लाए हैं सूखा वाला। तो ये सूखा लेपन की जो मात्रा है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि हम पहले डिब्बी यूज कर चुके हैं, तो इसमें मात्रा ज़्यादा है, तो इसको हम 2 बार में यूज कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदे के बारे में हमने बताया है। तो इसमें यह है कि बहुत से लोग डिब्बी यूज करने में हमको लगभग 6000 का, मतलब कि हम यहाँ पे ये बता दें कि ये डिब्बी और ये पैकेट दोनों ही की कीमत 1250 रुपये है। वो तो बहुत लोगों को ये डिब्बी बहुत महंगी लगती है, क्योंकि 1250 में 5 दिन लगाना है। तो कई प्रकार के हमारे भक्त जुड़े हुए हैं दरबार से, जो कि नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो अगर इस पैकेट में गुरुदेव ने अब इसमें जो है ज़्यादा है, तो गुरुदेव ने तो लेपन के बारे में बताया ही है। तो इसमें अगर हम 2 बार यूज कर पाते हैं तो वो लोग भी लगा सकते हैं जो नहीं लेपन कर पा रहे हैं। और उसमें से एक हमारी माँ भी है जो डिब्बी के कारण नहीं लगा रही थी, और अब ये लेपन जब मैंने बताया कि ले लीजिए और 2 बार लगाइए, क्योंकि हम अपनी माँ को लेपन लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनको खरीद के लेपन नहीं दे सकते। पर हमारी माँ इतनी स्वाभिमानी है कि वो हमको लड़की समझ के वो हमारे हाथ से कुछ लेती नहीं है। वो कहते हैं जो मैं यूज करूँगी तो अपना ही यूज करूँगी। इसलिए उनको जब मैंने बताया है कि ये 2 बार आप लगा सकते हैं, तो वो यूज करने के लिए तैयार हैं और इसको लगाएंगी। उन्होंने बोला है कि अब मैं लगा लूँगी। तो इसमें ये एक फ़ायदा हो रहा है जैसे भक्तों को, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि मतलब सूखा लेपन अच्छा है। अगर कोई नहीं लगा पा रहा है और सूखे लेपन की वजह से लगा ले रहा है तो अच्छी बात है। दरबार ये थोड़ी कहता है कि अगर हम 5 दिन के लिए बताए हैं तो 5 ही दिन लगाना है, क्योंकि ये पूरा लेपन जो है इसमें अधिक मात्रा में है, तो हम इसमें 2 बार यूज करेंगे तो अच्छे से लगता है, ऐसी बात नहीं है। और एक कमेंट आपने किया है कि गुलाब जल डाबर का यूज नहीं करना है,
तो हम नहीं करेंगे। शीशी खाली हो गई है और इसको हमने हटा दिया है। और जो गणपति गुलाब जल बताया है ऑनलाइन, तो उसको हमने मंगा लिया है और आज से हम उसी को यूज करेंगे। और बाकी जो है लेपन की प्रक्रिया, किसी ने कमेंट में बोला है कि नाभि पे जैसे लेपन लगाया जाता है तो नाभि वाला लेपन लगा के भी दिखाएं। तो भाई नाभि पे लेपन लगवा के कोई बच्चा तैयार नहीं होगा, क्योंकि नाभि पे लेपन आपको ऐसे ही लगाना है। उसी तरह सेम प्रोसेस है, बस कपड़ा बिछा देना है ऐसे और नाभि पे थोड़ा ज़्यादा रखना है और अगल बगल उसको ऐसे फैला देना है और यहाँ पे रख देना है। तो एक दिन सर पे लगाना है और एक दिन नाभि पे लगाना है। 5 दिन लगता है। तो ये जो है जब लगा लेते हैं, उसके बाद जब हम हटाते हैं तो ये देखिए ये भुरभुरा सा हो जाता है। और यहाँ पे हम ये भी बता दें कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो करौली शंकर महादेव के दरबार से जुड़े हुए हैं। जो दरबार से जुड़े हुए भक्त नहीं हैं वो इस लेपन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दरबार में जब पूर्वजों की मुक्ति होती है तो जुड़ जाते हैं हम, तो पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है, तो पूर्वजों की स्मृतियाँ जो हैं वो हमारी चली जाती हैं, तभी ये लेपन यूज करते हैं हम लोग। जुड़ के अगर हम प्रोसेस में आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस होने के बाद ही हम इस लेपन को लगाएंगे, नहीं। अगर हम लगाना चाहें तो हवन करने के जो वनडे करते हैं उनके लिए तो तुरंत ही लगाना प्रारंभ कर सकते हैं हम। लेकिन जो 9 हवन करते हैं तो 9 हवन के बाद आप लगा सकते हैं। ब्लैक मैजिक और स्मृति कटने के बाद आप तुरंत लेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुदेव ऐसा बताते हैं। और आरोग्य नहीं हुआ है आपका तभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और इससे जो है दिमाग की सूजन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी नसें होती हैं नाभि पे, सबसे ज़्यादा जब पैदा होता है बच्चा तो यहीं से माँ की गर्भ में यहीं से कनेक्शन होता है उसका हर जगह का, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती हैं नसें। और उसके बाद यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो नसों का फैलाव होता है, हमारी पतली पतली नसें जो होती हैं उसमें जो सूजन आ जाती है उसको ये समाप्त करता है लेपन। तो अब इस बात को दरबार से जुड़े भक्त ही समझ सकते हैं। अगर आप दरबार से जुड़े नहीं हैं तो आप नहीं समझ सकते हैं, और अगर आप जुड़े नहीं हैं तो आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों की मुक्ति के बिना हमको अपनी बीमारियों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। और रही बात ये जो कमेंट में कई चीज़ें आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और इसमें यह चीज़ भी है कमेंट में कि हमारे जो पुत्र हैं अनिरुद्ध, वो बाएं हाथ से वो माला जाप करते हैं, क्योंकि वो लेफ्टी हैं। वो सारा काम ही लिखना पढ़ना खाना सब कुछ बाएं हाथ से करते हैं, तो इसलिए वो जाप नहीं कर पा रहे थे दाहिने हाथ से। तो उनको हमने कहा कि अगर सारा काम बाएं हाथ से करते हैं तो इसी से करो भाई, करो तो जाप तो करो किसी तरह, क्योंकि जाप में भी बहुत बाधाएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर मंत्र दीक्षा लें तो आसानी से आपको मंत्र जाप हो पाए। और जब आप मंत्र जाप में हों उस तब लेपन लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो लेपन में लगा के अभी सर में दोबारा आपको दिखा दे रही हूँ। तो और इस बार मैं किसी भी स्पून का इस्तेमाल नहीं करूँगी और मैं दिखाऊंगी। ये मैंने तैयार करके रखा हुआ है। ये तीसरी बार लगने जा रहा है, एक बार सर पे, एक बार नाभि पे। ये देखिए आधा ही पैकेट हमने इसमें बनाया है और उतना ही लेपन है इसमें। तो आप क्या लगाएं, तो इसको हम लगा के अभी दिखा रहे हैं। वो कॉटन जो है, ये कॉटन मिला था हमको बहुत सारा,
तो इसी से हम काट लेते हैं सर के बराबर का कैंची से, और इसको भिगा लेते हैं। काटन इसको भिगा लेते हैं, भिगा के निचोड़ देते हैं कपड़े को, और कपड़े को निचोड़ के सर पे लगा देते हैं। तो इस कपड़े को मैं 2 बार यूज कर चुकी हूँ और तीसरी बार मैं यूज करने जा रही हूँ, और आपको दिखा रही हूँ कि और जो गलतियाँ हमने की हैं उनको इस बार नहीं, आगे से नहीं दोहराना है। ये हमारी बिटिया हैं अनामिका, ये भी मंत्र दीक्षित हैं दरबार से, तो अपना मंत्र जाप करती हैं। और इनको मैं लेपन शुरू की हूँ। और इस बार मैं किसी कार्टन का प्रयोग नहीं करूँगी, इस चम्मच का प्रयोग नहीं करूँगी, हाथ से ही लगा रही हूँ। इसको पहले हम गिरा लेते हैं और इसको धीरे धीरे फैला देंगे। ऐसे करके लगाना है। और लेपन 7 नंबर काउंटर पे मिलता है, जहाँ पे डिब्बी वाला लेपन मिलता है वहीं पे ये पैकेट भी मिलता है। अगर आप पैकेट मांगेंगे तो पैकेट देंगे, और अगर आप डिब्बी मांगेंगे तो डिब्बी देंगे। क्योंकि हमारे पास डिब्बियाँ बहुत हो गई थी तो बैग में नहीं आई थी, तो हमको एक भक्त भैया ने बताया था कि आप ये पैकेट ले लें तो बैग में आ जाएंगी पैकेटें। तो मैं लेके आई हूँ, तो तब मैं इसके फ़ायदे के बारे में जान पाई हूँ कि इसमें तो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा रहता है। गुरुदेव सबके लिए करते हैं, और आप ये शायद ये नहीं जानते हो कुछ लोग कि ये लेपन गुरुदेव आधी कीमत में दे रहे हैं। इस लेपन की कीमत तो ज़्यादा है, पर भक्त लगा पाएँ इसलिए उन्होंने 1250 रुपये का लेपन किया हुआ है, वरना इस लेपन की कीमत 2500 रुपये, मतलब 1200 नहीं है। पर सब लोग लेपन लगा पाएँ इसलिए गुरुदेव ने इसकी कीमत घटाई हुई है, ताकि सूजन जाए। और लोगों के दिमाग से जब सूजन जाएगी तो नकारात्मक विचार भी नहीं आएंगे। अगर आप कितना भी हवन के बाद आप कितना भी कोशिश करें तो रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है में कहीं ना कहीं से नकारात्मक विचार सुनने को या बन जाती हैं स्मृतियाँ। तो उससे ये होता है कि वो सूजन जब रहती है तो वो फिर आ जाती हैं स्मृतियाँ। इसलिए सूजन को हटाने के लिए ये लेपन गुरुदेव ने बताया है कि इसको सभी को करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमार है उसी को करना है। बीमारी तो हवन करते ही चली जाती है, उसमें जो शारीरिक स्थूल बीमारी है वो हमारी हवन के बाद ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जो स्मृतियाँ रह जाती हैं उनकी वजह से हमारी बीमारियाँ हमारे शरीर में दिखती हैं। या फिर अगर आप जाप कर रहे हैं, मंत्र दीक्षा लिए हैं और जाप कर रहे हैं, तो आपके शरीर में कुछ बीमारियां दिखे तो उनसे आपको घबराना नहीं है। क्योंकि जब जाप हम करते हैं तो कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो निकलती हैं, तो हमारे शरीर में 1-2 दिन के लिए आती हैं, और वो
दिखाती हैं अपने आप को कि मतलब बीमारी जा रही है तो आपके शरीर से ही निकल के जाएगी। तो आपको पता चल जाता है कि ये बीमारी थी हमको। कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो हमको पता ही नहीं होती हैं, और वो जब निकलती हैं तो क्योंकि जब हम दरबार से जुड़े हुए हैं तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बीमारी भी थी हमको। तो 1-2 दिन के बाद वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। भस्म आप खाते रहें, 1-2 बार तो दिन में भस्म ले लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो पानी में डाल लीजिए, चाय में डाल लीजिए, तो उससे आराम मिल जाता है। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो गुरुदेव ने मना भी नहीं किया है कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं। आपको भरोसा है बाबा पे तो आपका अच्छा ही करेंगे। बाबा आपके साथ बुरा होने ही नहीं देंगे। हमारे बाबा हैं ही इतने, यूँ कहें कि पावरफुल। हम याद ही कर लें केवल तो बीमारी छूमंतर हो जाती है। तो सभी भक्तों को हरिहर। और